आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, प्रभु श्री राम कोई साधारण मानव नहीं थे और इसी नाते जब धीरे धीरे राजा दशरथ को भी यह पता चला कि यह तो कोई साक्षात विष्णु जी का रूप हैं, तब श्री राम ने अपने पिता दशरथ को क्या ज्ञानोपदेश दिया। दोस्तों, इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जब आनंद के साथ सुखपूर्वक प्रभु राम ने 12 वर्ष व्यतीत कर लिए, तब एक समय राजा ने मुद्गल तथा वशिष्ठ से के वाक्य से और दैवी चरित्रों को देखकर राम को साक्षात नारायण विष्णु समझकर और उन्हें एकांत में बुलाया और एकांत में बुलाकर भक्तिभाव तथा विनय पूर्वक पूछने लगे कि हे राम, नारायण स्वरूप तुमने पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए मुझ जैसे के यहाँ अवतार लिया है, ऐसा ज्ञान युक्त बुद्धि वालों का कथन है। इस कारण हे राम, तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम कुछ ज्ञान का उपदेश मुझे दीजिए और मेरे अज्ञान को दूर करिए। स्त्री, अपत्य तथा गृह आदि में अनुरक्त मेरी बुद्धि कभी शांत और सुख का अनुभव नहीं करती। तब पिता के इस वचन को सुनकर राघव यानी कि राम जी राजा से बोले कि हे राजन, मैं आपके ज्ञान लाभ के लिए उत्तम उपदेश दे रहा हूँ। इसे आप तथा आपकी प्राण प्रिया और मेरी माता कौशल्या भी सुन लें। हे नृपश्रेष्ठ, माया से उत्पन्न यह सारा संसार आत्मा में उसी प्रकार मिथ्या ही भासित हो रहा है जैसे सीपी में चांदी, रेतीली भूमि में जल, जैवरी में सर्प तथा मृग मारीचिका में जल भासित होता है। अज्ञानी जन इस भास को नित्य तथा अनश्वर मानते हैं, परंतु पंडितों के लिए इसे विपरीत माना जाता है। उनके मत में आत्म शुद्ध, नित्य तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके अंश मात्र से समस्त विश्व के स्वामी ब्रह्मादिक हम सब मायाधीन हो जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश के हेतु नट की न्यायी नाना रूपों को धारण करते हैं, किंतु वह स्वयं किसी में आसक्त नहीं है। जिस प्रकार कमल जल को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार अमल, नित्य और आनंद स्वरूप आत्मा भी माया से निर्लेप रहता है। अतः देह, पुत्र, स्त्री आदि से ममता को हटाकर मन से अथवा संन्यास के चिदघन ब्रह्म से अभिन्न नारायण स्वरूप जान उसी को समस्त भावमय देखते हुए तुम इस भव संकट से विमुक्त हो सकोगे। और इसके अलावा हे राजन, इससे पूर्व तुम सत्य भाषण, पवित्रता, दया, शांति, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, भगवत भक्ति तथा वेदोक्त मार्ग का अनुवर्तन आदि गुणों को निरंतर धारण करिए तथा हे राजन, चोरी, जुआ, ईर्ष्या, पाखंड, क्रूरता, लोभ, भय, क्रोध, शोक, निंदनीय कर्मों में प्रवृत्ति, वेद, विप्र, साधु, सन्यासी आदि का मानभंग, निंदा और पिशुनता यानी कि चुगली आदि को अपने से दूर कर दो। हे नृपोत्तम, तुम पूर्व काल में तप कर मुझको पुत्र रूप से मान चुके थे। इसी कारण मैं तुम्हारे द्वारा कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में पैदा हुआ हूँ। यह जो मैंने तुमको ज्ञान रूपी मल को नाश करने वाला उपदेश दिया है, उसको तुम अपने मन में ही रखना और किसी से कहना नहीं। राम के उपदेश को सुनते ही राजा के मन में से मायाकृत मोह दूर हो गया। वे समभाव से परिपूर्ण तथा शरीर से रोमांचित हो गए। उन्होंने परम भक्ति पूर्वक राम के चरणों में प्रणाम किया। तब उन निर्मल हृदय वाले पिता से राम फिर कहने लगे कि हे राजन, पुत्र को प्रणाम करना आपको उचित नहीं दिखाई देता। माया के द्वारा मनुष्य देहधारी
मेरा इसमें उपहास होगा। इस कारण आप सर्वदा आदर भाव से मन में ही मेरा भजन करते रहिए। मन तथा प्राण को मुझे अर्पण कर दीजिए और मेरी दृढ़ भक्ति करिए। इस प्रकार कहकर पिता की आज्ञा ले उन्होंने नमस्कार कर श्री राम रथ पर सवार होकर अपने भवन की तरफ चल दिए। कभी माता के महल में जा सीता सहित भोजन करते और कभी भोजन के लिए स्त्री पुत्र ब्राह्मण तथा नागरिक जनों के साथ पिता दशरथ को अपने मंदिर में बुलाकर सादर हर्षपूर्वक भोजन कराते थे। वनवासी मुनिजन भी सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन प्रभु राम के दर्शनार्थ अयोध्या में आते रहते थे और द्वारपालों के बिना रोक टोक भीतर जाकर राम जी का दर्शन करते थे और उनकी स्तुति करके उनके द्वारा किए हुए सत्कार को ग्रहण करके प्रसन्न होकर 5-7 दिन वहां निवास करने के पश्चात अपने अपने आश्रम को चले जाते थे। राम भार्या सीता वही कार्य करती थी जिससे वे प्रसन्न होते। पतिव्रता विदेहजा उनके लिए हास्य क्रीड़ा तथा आसन आदि का सब विधान करती। विवाह के पश्चात राम ने 12 वर्ष तक सीता के साथ अयोध्या में आनंद क्रीड़ा विलास किया। कलयुग के 1000 वर्षों का सतयुग का उत्तम 1 वर्ष और कलयुग के 100 वर्ष के समान त्रेता का 1 वर्ष तथा 12 वर्ष के बराबर द्वापर का 1 वर्ष होता है। इस प्रकार श्री राम ने देवोपम भोगों का भोग किया। श्री रामचंद्र जी के रहते समय जिस ऋतु में जो पुष्प फल आदि होना चाहिए वह सब सर्वदा हुआ करते थे। कभी अनावृष्टि अर्थात अकाल नहीं पड़ा और ना ही चोरों का कोई भय था। और हे प्रिय, उस राज्य में किसी को हिंसक पशुओं का भी भय नहीं था। उसी समय युद्धाजीत नामक कैकई का भाई एवं भरत जी का मामा आनंदपूर्वक वहां आ गए और राजा को पूछ कैकई को समझाकर शत्रुघ्न सहित अपने राज्य में लिवा कर ले गए। इसी प्रकार बाल्यावस्था में ही मंगल स्वरूप तथा सभी के सुखदाता प्रभु राम चरित्र को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सुनता है उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। मनुष्य का यह कल्याणकारी राम का सब चरित्र मैंने तुमको सुना दिया है। हे गिरिजेंद्र, यह सब राम का सुखद बाल लीला आदि चरित्र संक्षेप में मैंने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए सुनाया है। तो दोस्तों, यह ज्ञानोपदेश श्री राम ने अपने पिता अवधेश यानी कि दशरथ महाराज जी को सुनाया। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे, ऐसा आश्वासन देता हूँ। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।